Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about perpendicular lines, how to construct perpendicular line on line segment. So there are two methods, perpendicular to line through a point on it and perpendicular to line through a point not on it. तो कोई एक लाइन है जिसके ऊपर मुझे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन करनी है. तो परपेंडिकुलर मतलब टू लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री. तो मुझे ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी टू मेथड है, परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट. मतलब क्या कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर एक पॉइंट है ए, मुझे ए के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर. तो वो हो गई हमारी फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड मेथड ऐसी है कि एक लाइन है जिसके ऊपर यहाँ पॉइंट ए है, तो इसके ऊपर मुझे इसकी हेल्प से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो देयर आर टू मेथड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन. तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई एक लाइन ले लेते हैं एंड उसके ऊपर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन. तो परपेंडिकुलर लाइन करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है कि थ्रू अ पॉइंट ऑन इट. तो कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसकी हेल्प से हम कैसे परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प ऑफ रूलर, ड्रॉ एनी लाइन. चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अदरवाइज चलो लाइन सेगमेंट ले लेते हैं. गिव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी, टेक एनी पॉइंट ऑन इट, जहाँ से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है. चलो फॉर एग्जांपल ले लिया पॉइंट एम. मुझे परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बनानी है, लेकिन कहाँ से पास होनी चाहिए, वो एम में से पास होनी चाहिए. तो एम में से पास होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प ऑफ कंपास थ्रू पॉइंट एम ड्रॉ सेमी सर्कल. ओके, यू कैन ओपन योर सूटेबल डायमेंशन. हम क्या करेंगे, सूटेबल डायमेंशन से आइए, आप कंपास है वो कितना भी ओपन कर सकते हो, लेकिन ओपन कितना करेंगे, तो सेमी सर्कल कहाँ होना चाहिए, ए बी के अंदर होना चाहिए. जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. तो हेल्प ऑफ पॉइंट एम थ्रू पॉइंट एम हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना रहे हैं ऑन ए बी. ओके, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को मीट कर रहा है. गिव एन इंग्लिश अल्फाबेट, चलो पी एन क्यू दे देते हैं, पी एन क्यू. नाउ ओपन अ कंपास मोर देन पी एम. जो हमारा हमने रेडियस लिया था, वो रेडियस से हमें क्या करना है, बड़ा ओपन करना है. इन बड़ा ओपन करके वन टाइम यू हैव टू ड्रॉ आर्क, वन टाइम फ्रॉम पॉइंट पी, वन टाइम फ्रॉम पॉइंट क्यू. तो पी एन क्यू से मैं क्या करूँगा, आर्क लगाऊंगा. तो आर्क कहाँ लगाएंगे, मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकते हो. चलो ये क्वेश्चन में मैं ऊपर लगा रहा हूँ. तो फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉ आर्क. तो मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट क्यू ऑल्सो. तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. चलो उसको नाम दे देता हूँ मैं एन, कैपिटल एन. नाउ ज्वाइन पी एन. हम क्या करेंगे, सॉरी एम एन, हम क्या करेंगे, एम एन को ज्वाइन कर देंगे. तो ये जो हमारा एम एन हो गया, वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ए बी. तो लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू एम एन. ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एम एन की कंपेयर में. तो परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट. मैंने क्या किया, एक लाइन है, उसके ऊपर ही पॉइंट था, उसकी हेल्प से किया. अगर ये एम होता, कहीं बाहर होता, तो कैसे करते, तो उसकी दूसरी मेथड है. तो ये मेथड एक याद रखनी है. एक्चुअली परपेंडिकुलर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई एक इक्वल डिस्टेंस चाहिए. जहाँ से मुझे बनाना है वहाँ से इक्वल डिस्टेंस. तो एम है तो वहाँ से मैंने इक्वल डिस्टेंस ले लिया. तो यहाँ लिख सकता हूँ कि पी एम एंड एम क्यू बोथ आर सेम, क्योंकि मैंने इक्वल रेडियस वाला क्या लिया, पी क्यू इक्वल डिस्टेंस ले लिया. वहाँ से क्या किया मैंने, जो अप साइड आर्क लगाया. तो आर्क लगाया वो जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, उसको नाम दे दिया एन. नाउ पी एम को क्या, सॉरी एम एन को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया. तो एम एन एंड ए बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री. लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ है, नॉट ऑन इट. अगर कोई पॉइंट उसके ऊपर नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ
एनी लाइन सेगमेंट, अगर लाइन है तो भी कोई, चलो यहाँ लाइन ले लेता हूँ, टेक एनी पॉइंट एम नॉट ऑन इट। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ एम पॉइंट लाइन के ऊपर था लाइन सेगमेंट में, यहाँ पॉइंट एम उसके बाहर है। तो यहाँ हमने क्या किया था, एम की हेल्प से कितना भी आप हमारा कंपास को ओपन करो, हमने सेमी सर्कल बनाया था, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर आर्क लगाया था। तो सेम यहाँ भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे पॉइंट एम से, लेकिन पॉइंट एम से आर्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आर्क लगाना है, लेकिन आर्क ये दोनों हमारी लाइन है उसको क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। चलो यहाँ मैंने इंटरसेक्ट हो ऐसे आर्क लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, मुझे 2 पॉइंट मिल गया, गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो पी क्यू ही नाम दे देते हैं, पी क्यू, पी एन क्यू। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ एम लाइन के ऊपर था तो वहाँ से सेमी सर्कल बनाया था, यहाँ एम बाहर है लाइन के बाहर है तो वहाँ से क्या गया, सेमी सर्कल नहीं लगाया, लेकिन 2 लाइन के ऊपर 2 इक्वल डिस्टेंस मिल जाए एम से, मैंने क्या किया वैसे एक आर्क लगाया। नाउ थ्रू पॉइंट पी एन क्यू, अगर पॉइंट एम आपने ऊपर लिया है तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की हेल्प से नीचे आर्क लगाएंगे। अगर आपने पॉइंट एम नीचे लिया है तो हम कहाँ लगाएंगे, ऊपर आर्क लगाएंगे। तो पी एन क्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। तो आर्क कहाँ लगाएंगे, चलो इसके लिए आप ये अपना जो राउंडर है वो क्या करोगे, जो हमारा कंपास है उसको क्या करेंगे, हम कितना भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पी क्यू है उसका हाफ डिस्टेंस होता है, उससे आधा ओपन करना है। अगर आपको लगा कि मैं इतना ओपन करूँगा तो यहाँ से आर्क नहीं लगेगा, इसको हम कितना करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे। ये हमारा जो हाफ है इसका हाफ कितना होगा, चलो समझने के लिए मैं ले लेता हूँ, ये हाफ इतना हो रहा है, तो इससे मुझे ज़्यादा ही ओपन करना पड़ेगा। जो पी क्यू है उससे थोड़ा छोटा रखो तो भी चलेगा, लेकिन पी क्यू का हाफ से लेस डिस्टेंस नहीं ले सकते। हाफ से लेस मतलब ये एग्जैक्टली हाफ हो गया, पी क्यू का हाफ, उससे छोटा डिस्टेंस नहीं ले सकता, हाफ से मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। तो वी हैव टू ड्रॉ आर्क, 1 फ्रॉम पी एंड 1 फ्रॉम क्यू। चलो पी से एक आर्क लगाता हूँ एंड 1 आर्क फ्रॉम क्यू, लेकिन पी एंड क्यू से आर्क लगाने के लिए उसके जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होने चाहिए। चलो यहाँ से आर्क लगा दिया। अब क्या हो गया हमारा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। चलो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, कैपिटल एन। नाउ ज्वाइन एम एन, एम एन को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ भी मैंने यहाँ क्या बनाया, परपेंडिकुलर लाइन, और ऊपर जो था दोनों परपेंडिकुलर लाइन थी, लोगों दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ एम लाइन के ऊपर था और यहाँ लाइन के बाहर था, लेकिन हम दोनों में परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 14.4, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, उसके ऊपर पॉइंट एम लेना है। थ्रू एम ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी, यूज़ रूलर एंड कंपासेस। तो मुझे रूलर एंड कंपास की हेल्प से क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में जो बोला है हम उसकी हेल्प से ही क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। मेज़रमेंट नहीं बोला है तो आप कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हो, टेक, यू कैन टेक एनी मेज़रमेंट। नाउ ए बी, मुझे ए बी तो मैंने ड्रॉ कर लिया। आफ्टरवर्ड मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट एम लेना है। चलो यहाँ ले लेता हूँ, कहीं भी ले सकते हो आप, कहीं भी। नाउ हेल्प ऑफ कंपास, मैं क्या करूँगा, एक सेमी सर्कल बनाऊँगा। अगर लाइन के ऊपर ही है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्प ऑफ कंपास, सूटेबल रेडियस लेके हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल। चलो सेमी सर्कल बना लेते हैं। सेमी सर्कल बनाते हैं, लेकिन सेमी सर्कल ऐसा बनाना चाहिए कि सेमी सर्कल ए बी से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पी क्यू। ओके, नाउ ओपन अ कंपास मोर देन पी एम, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। हाफ रखोगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलो मोर देन हाफ ओपन कर दिया। ओके चलो मोर देन हाफ में इतना, कितना भी ओपन करो चलेगा। ओके चलो मैं इतना ओपन कर रहा हूँ। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉ आर्क,
फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रॉ आर्क। एंड आर्क लगा के मुझे ऐसे आर्क लगानी है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ही हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। ओके, गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चलो एन दे देते हैं। नाउ ज्वाइन पी एन, पी एन को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाई, लाइन बनाई। तो ये लाइन है इसलिए दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, एरो करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर टू एम एन, ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन एम एन। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन एम एन से। तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। क्या किया था हमने पहले, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट एम ऑन इट। स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, बाद में पुट अ पॉइंटर ऑन अ कंपास, कहाँ रखेंगे हम, पॉइंटर एम पे रखेंगे। नाउ ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस सच दैट द इंटरसेक्टर ए बी के ऊपर इंटरसेक्ट करे, वैसे मुझे क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है। आफ्टरवर्ड वी हैव टू डू व्हाट, जहाँ भी इंटरसेक्ट करें नाम दे दो पी एन क्यू। नाउ हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस बोथ पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ आर्क अप साइड, एक बार पी से एक बार क्यू से, जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें नाम दे दो एन, ज्वाइन एम एन। तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेप्स हो गए। तो ये स्टेप्स हम लिखेंगे, चलो लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। बेटा एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स लिखने कंपलसरी है। स्टेप्स लिखोगे क्योंकि 4 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, तो 2 मार्क्स से वो ड्रॉ करने के हो गए एंड 2 मार्क्स क्या हो गए, स्टेप्स के हो गए। तो स्टेप ऑल्सो कंपलसरी। तो स्टेप 1 हमने क्या किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी। ओके, सेकंड स्टेप क्या लिया था, टेक एनी पॉइंट एम ऑन इट। स्टेप 2 टेक एनी पॉइंट एम ऑन इट, मतलब उसके ऊपर हमने क्या लिया, पॉइंट एम लिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, हेल्प ऑफ कंपास फ्रॉम पॉइंट एम ड्रॉ सेमी सर्कल। हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ थ्रू पॉइंट एम ड्रॉ सेमी सर्कल हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया। क्या बनाया, सेमी सर्कल बनाया ऑफ सूटेबल रेडियस। हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया एक सूटेबल रेडियस का। तो वो एक दूसरे को रेडियस बनाया, कैसा रेडियस, जो एक दूसरे को ए बी को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो लिख सकते रेडियस सच दैट इट इंटरसेक्ट ए बी। जो ए बी को इंटरसेक्ट करे, ऐसा मैंने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया। ओके, तो बाद में क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट, ओके, एक दूसरे को बाद में हमने नाम दिए थे पी एन क्यू, इंटरसेक्ट करे वही नाम तो यहाँ लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट ए बी एट पी एन क्यू। तो यही मैंने दे दिया कि पी एन क्यू, या यहाँ भी लिख सकते हो गिवन एम पी एन क्यू, एक सेपरेट पॉइंट बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, चलो नाउ स्टेप 4। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट पी एन क्यू हेल्प ऑफ कंपास फ्रॉम पॉइंट पी एन क्यू ड्रॉ आर्क। हेल्प ऑफ कंपास
ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। तो मुझे क्या करना है, पी एंड क्यू से आर्क लगाना है। ओके, बाद में क्या करेंगे, बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड लिखेंगे आर्क सच दैट पी एंड क्यू, आर्क सच दैट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एन पे कर रहेंगे, तो सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट एन पे कर रहे हैं। ओके, अब सिंपल लास्ट स्टेप हो गया, स्टेप 5 जॉइन एन एंड एम। स्टेप 5 जॉइन एम एंड एन, यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, दस ए बी परपेंडिकुलर टू एम एन। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो स्टेप आप अपनी मेथड से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेप्स हो गए। तो स्टेप आपको जो कंस्ट्रक्ट करना बोला है उसमें कंपलसरी आपको लिखने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट थ्रू आर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। मुझे क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है पी क्यू, मेजरमेंट नहीं बोला है, सॉरी, हाँ, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो हमें लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करनी है। टेक एनी पॉइंट आर ऑन इट, उसके ऊपर नहीं लेना है, पॉइंट आर लेना है लेकिन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। थ्रू आर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आर की हेल्प से मुझे पी क्यू बनाना है। यूज़ रूलर एंड सेट स्क्वायर, यहाँ सेट स्क्वायर लिखा है मतलब हम कंपास का यूज़ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी एन क्यू। नाउ टेक एनी पॉइंट आर ऑन इट, नॉट ऑन इट मतलब पॉइंट आर बाहर लेना है। अब मुझे ये दोनों सेट स्क्वायर की हेल्प से क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो ये बहुत सिंपल है, तो ये दो मेथड से कर सकते हो आप। तो पहली मेथड क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, एक हमारा जो ट्राइंगल है उसको एग्जैक्टली पी क्यू के ऊपर रखेंगे, एंड जो सेकंड वन है जो 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है उसको इसके ऊपर ऐसे अरेंज करेंगे कि जैसे कहाँ हो, लाइन ए आर के ऊपर पास हो, लाइक दिस। तो ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हुआ, 90 डिग्री। ये दोनों सेट स्क्वायर मैंने कैसे अरेंज किए, 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक आर्क लगा, एक लाइन अरेंज कर दूँगा, एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। इन दूसरी मेथड क्या है, तो दूसरी मेथड भी है। तो दूसरी मेथड कुछ ऐसी है कि पहले हम ऐसे लाइन रखेंगे, बाद में हम एक स्केल है जिसको हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर के ऊपर ऐसे अरेंज करेंगे लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा जो स्केल है उसको चेंज नहीं करना है। हम रूलर को क्या करेंगे, हमारा जो सेट स्क्वायर है उसको ऐसे अरेंज करेंगे कि क्या हो, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो। हमने क्या किया, इसको चेंज किया, मतलब एंगल चेंज नहीं हुआ। पहले मैंने क्या किया, हमारा जो पी क्यू था उसके ऊपर सेट स्क्वायर जो हमारा ट्राइंगल था उसको अरेंज किया, उसके नीचे मैंने क्या किया, स्केल को अरेंज किया। आफ्टरवर्ड हम क्या करेंगे, स्केल को चेंज नहीं करेंगे, एंड क्या करेंगे, जो हमारा सेट स्क्वायर ट्राइंगल है उसको अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे कि पॉइंट आर में से पास हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट आर में से। अब आप लाइन अच्छे से भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसका कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट आर है वो परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, 90 डिग्री। तो इसको बोल सकते हैं कि यहाँ बोल सकते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू, यहाँ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट दे दो, चलो नाम एस दे देते, पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस। तो ये क्या हो गया, हमने सेट स्क्वायर एंड रूलर की हेल्प से हमने क्या किया, ड्रॉ किया। तो अगर आप सिर्फ आपके पास 2 सेट स्क्वायर है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन रूलर एंड सेट स्क्वायर लिखा है तो आपको ये मेथड से भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड करो, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, स्टेप्स आपको अपने मेथड से लिखना है। आपने जैसे ड्रॉ किया वो क्या करेंगे, वही हम आपको ऑन वर्ड में लिखना है। नाउ नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन एल एंड point x on it,
मतलब कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है, टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन इट, उसके ऊपर पॉइंट एक्स लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक एक्स वाई ड्रॉ करना है एल के परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद क्या करना है, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई, बाद में पॉइंट वाई के पास दूसरी परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो चलो पहले वन टाइम हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, तो रफली समझ में आए तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले मैं एक लाइन बनाऊंगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन बना के लिए बोला कि क्या है कि इसको नाम दे दो लाइन एल समझने के लिए। नाउ टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन इट, चलो एक्स उसके ऊपर ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर के लिए एक सेमी सर्कल बनाएंगे एक्स की हेल्प से, ऊपर से आर्क लगाएंगे, तो मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन मिल गई जिसको नाम दे दिया वाई। बाद में नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई, परपेंडिकुलर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बनानी है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो हमारी कुछ फिगर इस टाइप की होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम किया लाइन एल, लाइन एल। लाइन एल। नाउ टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन इट, टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन इट। नाउ मुझे एक्स के ऊपर मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, हेल्प ऑफ कंपास। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ योर सुटेबल रेडियस। तो चलो मैं यहाँ एक सेमी सर्कल बना लेता हूँ ऑफ सूटेबल रेडियस। रेडियस आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा ही लेंगे। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, पी क्यू। अब पी क्यू से मैं क्या करूँगा, आर्क लगाऊंगा, कहाँ, ऊपर। लेकिन ये पी क्यू कितना ओपन करना है, मोर देन हाफ, हमारा जो रेडियस है उससे ज़्यादा ओपन करेंगे। तो चलो मैंने यहाँ थोड़ा ओपन कर दिया। वन आर्क फ्रॉम क्यू एंड वन आर्क फ्रॉम पी। लेकिन मैंने पी से आर्क लगाए, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए। तो हमें ऐसे ही, मैं इंटरसेक्ट ऐसे करूँगा कि एक दूसरे में से पास हो। देखो एक दूसरे में से पास हो गया, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो, वहाँ से हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करेंगे, जॉइन बोथ। यहाँ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, चलो मैंने वाई नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, वाई से मुझे एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सेमी सर्कल। सोचो कि ये क्वेश्चन में इतना है ही नहीं, क्वेश्चन हमारा लाइक ऐसा है। यहाँ मुझे पॉइंट वाई से मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो वाई से परपेंडिकुलर लाइन बनाने के क्या करूँगा, सेमी सर्कल, यहाँ से भी आर्क, यहाँ से भी आर्क। तो चलो इसको अच्छे से कैसे करेंगे, तो पहले हमें सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। कहाँ से, पॉइंट वाई से। लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे एक्स वाई का परपेंडिकुलर चाहिए एंड वाई के ऊपर ही चाहिए। तो उसके लिए फ्रॉम पॉइंट वाई हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, चलो इसमें ए बी नाम दे रहा हूँ, ए बी। ये मैंने ए बी नाम दिया, तो हम क्या करेंगे, एक बार ए से आर्क लगाएंगे, एक बार बी से आर्क लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, इस साइड, क्योंकि मुझे इस साइड क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन ये कितना होना चाहिए, ओपन, मोर देन द रेडियस। रेडियस कितना है, ए वाई से ज़्यादा ओपन करो। चलो कर दिया। सो ड्रॉ आर्क, वन फ्रॉम ए एंड वन फ्रॉम बी। दोनों साइड से क्या लगाना है, मुझे आर्क लगाना है। वन आर्क फ्रॉम ए, वन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी। तो ये आर्क हो गया, ओके। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ भी नाम दे दो, चलो जेड दे दिया, जेड। नाउ ज्वाइन जेड वाई, वाई जेड को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। तो हमारा जो ये जेड वाई मिला, उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। ये क्या है, हमारी परपेंडिकुलर। किसकी कंपेयर में परपेंडिकुलर है, एक्स वाई की कंपेयर में। तो पहले लाइन एल ड्रॉ की, उसके परपेंडिकुलर क्या लिया, एक्स वाई से मुझे वापस परपेंडिकुलर लाइन करनी है। मतलब यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। दोनों साइड क्या है, 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही क्या किया, ड्रॉ किया। अब सोचो कि इसके स्टेप्स लिखने हैं, आपको अपने हिसाब से स्टेप लिखने हैं। लेकिन कैसे स्टेप हो गए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, कोई एक लाइन ली थी, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन एल, ड्रॉ लाइन एल एंड टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन इट।
Second step, draw arc. Draw semicircle of your suitable radius. Okay, intersect to each other, but ये कहाँ intersect होनी चाहिए? L के अंदर. So draw a semicircle of your suitable radius from point X and give a name P and Q. Now open a compass. Otherwise, step क्या होगा? Step 3, help of compass. Open a compass more than px and draw arc one from P and one from Q and intersect to each other at point Y. कहाँ intersect कर रहे हैं एक दूसरे को? Y पे. Now join x y. एक दूसरे को क्या करना है? x y को क्या करना है? Intersect. Now next step 4. From point Y, draw semicircle on x line x. लाइन x के ऊपर क्या करना है? सेमी सर्कल करना है. अगर लाइन बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं. बोला नहीं है यहाँ एक्स वाई है वो क्या है? लाइन सेगमेंट है. ओके, लाइन सेगमेंट है तो हम ऐसे ही रखेंगे. तो या फिर हम एरो भी कर सकते हैं यहाँ. तो ये क्या हो जाएगी? लाइन. लेकिन एक्स वाई को हम लाइन सेगमेंट ही बोलेंगे. तो फ्रॉम पॉइंट वाई ड्रॉ सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल ऑन लाइन सेगमेंट एक्स वाई आर intersect to each other at point A and B. Then open a compass more than by and draw arc one from B, one from A, and both are intersect to each other at point Z. कहाँ intersect कर रहा है? Z पे. Now join Y Z. तो ये क्या हो गए? हमारे स्टेप्स हो गए. तो स्टेप आप अपने वे में लिख सकते हो. ओके, ये हमारा रफ फिगर है. ओके, ऐसा आपको ड्रॉ नहीं करना है. ये हमारा रफ फिगर है. स्टेप्स लिखने हैं एंड कंस्ट्रक्ट भी करना है. नाउ हियर अवर exercise over. Now complete whole exercise in a FNB. Thank you so much. Have a good day.